बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नेम्ड नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर की सब डोमेन है जो कि हमारे पास है रियल नंबर्स, यानी कि हकीकी आदाद। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है जी रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मींस कुदरती आदाद। वो आदाद जो हमारे पास एक से शुरू होते हैं वो कुदरती आदाद कहलाते हैं। जैसे आपके सामने क्लियर है कि n = 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास मुकम्मल आदाद, यानी कि वो आदाद जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर कहलाते, इसको हम W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी हम जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स या सही आदाद। तो सही आदाद कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड होता है, +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी। और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा जो है इसमें हमारे पास जो है 0 भी इंक्लूड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो आदाद होते हैं जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसको हम बटा की सूरत में लिख सकते हैं, जिसको हम कसर की शक्ल में लिख सकते हैं। वो हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं? रैशनल नंबर। अब इसमें P और Q दो नंबर हैं जो कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या होंगे? सही आदाद होंगे। और वो सही आदाद जो है हमारे पास +-1 +-2 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q जो है हमारे पास कभी भी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि P हमारे पास 0 हो सकता है, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन भी क्लियर होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इख्तिताम पजीर नंबर्स, यानी कि ये वो नंबर हैं जिसमें हमारे पास नुक्ता इशारिया के बाद हिस्सों की तादाद महदूद हो। इसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास इशारिया है या जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो नंबर होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। अब आपके सामने क्लियर है, इसमें हमारे पास फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ऑन इट्स डेसिमल पार्ट। अब देखें हमारे पास डेसिमल पार्ट कौन सा है जी? जो हमारे पास डेसिमल के पॉइंट ऑफ डेसिमल के राइट साइड पर है वो हमारे पास डेसिमल पार्ट है। इसमें आप देखें कि फिनाइट डिजिट हैं, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं। 3 7 5 ये काउंटेबल है, 1 4 ये भी काउंटेबल है। इट मीन्स कि नुक्ता इशारिया के बाद हिस्सों की तादाद को हम गिन सकते हैं। इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, या उर्दू में बोलते हैं हम इख्तिताम पजीर कसर इशारिया। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है गैर इख्तिताम पजीर, यानी कि जो ख़त्म ना हो। रिकरिंग का मतलब होता है कि जिसमें तकरार हो, जो बार बार आए, एक जैसे हों, इसके हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये हमारे पास वो डेसिमल्स होते हैं इन विच 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट, यानी कि इसमें एक डिजिट भी रिपीट कर सकता है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स, यानी कि जिसमें हमारे पास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करेंगे इनफिनाइट टाइम, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब एग्जांपल हम देखते हैं। 2/9 जब हमने डिवाइड किया 2 को 9 पर तो हमारे पास आंसर आया 0.222। इट मीन्स के जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड पर जितने भी नंबर आ रहे हैं, एक तो वो इनफिनाइट आ रहे हैं, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो रहे, दूसरा वो सेम आ रहे हैं, यानी कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहे, दूसरा रिकरिंग क्यों है? क्योंकि एक जैसे हैं। नेक्स्ट 4/11 में भी आप देखें कि हमारे पास जो इसका जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, उसमें उसके बाद जो है हमारे पास 36 जो है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिकरिंग है, रिपीट होने की वजह से और ख़त्म ना होने की वजह से, क्योंकि अप टू सो ऑन जारी है, ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद,
यानी कि वो नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते या जो हमारे पास रैशनल नहीं होते, वो हमारे पास इरेशनल कहलाते हैं। इट मीन्स के 2 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.41421356 अप टू सो ऑन। अभी हमारे पास इरेशनल है, उसकी वजह क्या है? एक तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उनमें कोई तरतीब नहीं होगी, यानी कि बग़ैर किसी तरतीब के होंगे, उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ये नंबर हैं वो क्या होंगे? इनफिनाइट होंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। पाई अगर हम देखें तो पाई की जो हमारे पास वैल्यू है 3.141592654 अप टू सो ऑन। अब यहाँ भी हमारे पास क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे पहले कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये जो नंबर हैं ये क्या है? इनफिनाइट हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इस सारी डेफिनेशंस को जो है हम समराइज़ करते हैं। सबसे जो सुपर सेट हमारे पास होगा, जो सबसे बड़ा सेट होगा, वो रियल नंबर्स होगा। अब रियल नंबर्स आपके सामने क्लियर है, वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर का, यानी कि जितने भी हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर है उनका अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर बनेगा। देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आती हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग की हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है, इसको हम उर्दू में बोलेंगे इख्तिताम पज़ीर। इख्तिताम पज़ीर नंबर यानी कि ख़त्म हो जाने वाले, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट है, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद जो नंबर हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। एक चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो सारे के सारे रैशनल होंगे। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसकी डेफिनेशन भी हमने स्टडी की है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब गैर इख्तिताम पज़ीर, उन्होंने ख़त्म नहीं होना। रिकरिंग का मतलब बार बार आना, तकरार होना। तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद सबसे पहली चीज़ है नॉन टर्मिनेट। इट मीन्स के कंटिन्यू होंगे, इनफिनाइट नंबर आएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। सेकेंडली हमने क्या देखना है? सेकेंडली हमने देखना है कि एक तो इनफिनाइट है और सेकेंडली रिकरिंग है, यानी कि 81 81 और बार बार 81 रिपीट होगा तो ये रिकरिंग है। इस एग्जांपल में भी आपके सामने क्लियर है कि रिकरिंग है और इनफिनाइट है, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, डेसिमल सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है? एक तो सबसे बड़ी जो इनकी निशानी है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। इट मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग मीन इनफिनाइट टाइम आएंगे, यानी कि इसमें हमारे पास लास्ट डिजिट का हमें पता नहीं होगा कौन सा होगा, वो इनफिनाइट टाइम जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नॉन रिकरिंग होंगे, उनमें कोई तकरार नहीं होगी, कोई तरतीब नहीं होगी। अब आपके सामने देखें एक चीज़ क्लियर है कि 5.23456789, इट मीन्स के जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो बग़ैर किसी तरतीब के आ रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, उनमें से कोई भी रैशनल नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल हमारे सामने क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास है 17 अंडर रूट, कि हमारे पास एक नंबर है 17 अंडर रूट के अंदर, तो हमने बताना है कि वो रैशनल है, नातिक है या इरेशनल या गैर नातिक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है, अपने जहन में रखनी है कि जब भी हमारे पास अंडर रूट में प्राइम नंबर्स आएंगे, मुफरद अदाद आएंगे, तो जो नंबर हमारे पास होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब देखें 17 हमारे पास मुफरद है, इट मीन्स 17 का अंडर रूट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। और मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है वो इरेशनल है। इट मीन्स कि हमारे पास 17 अंडर रूट क्या होगा? इरेशनल। 8.04 अब आपके सामने क्लियर है। एक तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद नंबर हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रैशनल क्यों है? क्योंकि टर्मिनेटिंग है और जितने भी टर्मिनेट करेंगे हमारे पास नंबर्स वो सारे क्या होंगे? हमारे पास रैशनल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पाई है। पाई की अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी है। पाई की जो हमारे पास वैल्यू होती है आपके सामने क्लियर है। पाई की जो वैल्यू है 3.141592654 अप टू सो ऑन। इट मीन्स के एक तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, इनफिनाइट टाइम है,
और सेकेंडली क्या है कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद नंबर जो है वो उनमें कोई तरतीब नहीं है। इट मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल। तो इसलिए पाई हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब पाई जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, उसकी वजह से इरेशनल है। लेकिन अगर हम 22/7, अब ये भी एक्चुअली अगर आप देखें तो ये हमारे पास पाई की ही कीमत है कि जो मैथमेटिशियंस ने इसका फ़ाइनल नंबर जो है फाइंड आउट करके उसको डिवाइड किया है 7 पे। इट मीन्स के 22/7 ये हमारे पास कसर की सूरत में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास बटा की सूरत में लिखा हुआ है या हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। 2 हमें पता है कि मैंने अभी एक बात की है कि 2 हमारे पास इरेशनल क्यों है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर आएगा तो वो इरेशनल होगा। 63 आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में 63 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए रैशनल है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.33। अब आपके सामने क्लियर है, एक तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिजिट्स क्या आ रहे हैं, एक तरतीब से आ रहे हैं, यानी कि रिकरिंग नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी नंबर हमारे पास रिकरिंग होंगे, यानी कि जिनमें तरतीब होगी, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। और इसको हम 1/3 की सूरत में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट है उसके बाद नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 0 की। तो 0 जो है उसको हम 0 डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स के P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। आज हम 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने क्या करना है, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमने बताना है कि कौन से इनमें से टर्मिनेटिंग है और कौन से जो हैं वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 4/6। तो सिंपली हमने क्या करना है, डिवाइड करना है और डिवाइड करके चेक करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 6। इट मीन्स कि हम 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे। इट मीन्स कि जब हमारे पास टेबल पूरा ना जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इशारिया लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 0। तो अब हमारे पास कौन सा टेबल जाएगा, 6 आर 36। जो हमारे पास रिमेनिंग है 40 में से 36 को हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर इज़ 4। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिर भी हमारे पास टेबल नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इशारिया जो है वो पहले लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। नेक्स्ट जो है दोबारा हम टेबल देखेंगे कौन सा टेबल जाएगा, तो 6 आर 36। तो 40 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, इशारिया लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 को उतारेंगे। तो नेक्स्ट 6 आर 36, जो रिमेनिंग है हमारे पास क्या है जी, 4। अगेन टेबल नहीं जाता, 40 आया तो 6 आर 36, तो हमारे पास जो माइनस हो के आएगा वो क्या आएगा, 4। तो स्टूडेंट आपके सामने एक चीज़ क्लियर है कि हमने डिवाइड किया है किसको, 4 को 6 पर। तो जैसे ही हमने 4 को 6 पर डिवाइड किया है तो हमारे सामने जो फ्रैक्शनल या जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं। इट मीन्स के टेबल हमारे पास कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रिकरिंग है, यानी कि इनमें तकरार है। और ये कौन से हैं, टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है
11 डिवाइडेड बाय 12। अब हमें पता है कि टेबल नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 को डिवाइड करेंगे 12 पर। तो हमें पता है कि 11 जो है वो छोटा है, 12 बड़ा है, टेबल नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब हम टेबल पढ़ेंगे 12 का। 12 9 आर 108। तो जो हमारे पास रिमेनिंग है वो क्या बचा है जी, 2। अगेन हमारे पास टेबल नहीं जाता तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, 0। तो 0 लगाने के बाद टेबल हमारे पास कौन सा जाएगा, 12 1 आर 12, क्योंकि 12 2 आर 24, वो ग्रेटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8। अगेन हम क्या लगाएंगे, 0। तो नेक्स्ट हम 12 का टेबल पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल टेबल जाएगा, 12 6 आर 72, क्योंकि 12 8 अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 84 चल गया। तो हम 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो अगेन हमारे पास आंसर आएगा 8। अब 0 लगाएंगे, अगेन कौन सा हमारे पास टेबल जाएगा, 6, आंसर आएगा 72। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे, 80 माइनस 72, हमारे पास आंसर क्या आया, 8। अगेन हमारे पास पता है हमें पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट, तो हम क्या लगाएंगे, 0। तो अगेन हमारे पास 12 6 आर 72, अगेन 8। तो हमारे सामने एक चीज़ क्लियर है कि अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो हमारे पास 8 जो है वो माइनस करने के बाद, बार बार माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल पॉइंट है, जो हमारे पास आंसर आया है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं, आया कि उनके अंदर रेपिटेशन है या नहीं, कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 9 1 6 6 6 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स जो हैं इनमें क्या आ रही है, रेपिटेशन आ रही है। 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास जो कौन सा फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट जो है हम इसका थर्ड पार्ट स्टडी करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 3 पर। अब हमें पता है टेबल नहीं जाता, हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0, तो हमारे पास 3 का टेबल आएगा, 3 3 आर 9, रिमेनिंग माइनस करेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा, 1। अगेन हम क्या लगाएंगे, 0। और नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल है वो 3 3 आर 9, अगेन 1। फिर हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। 3 3 आर 9, अगेन 1। हमें पता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगा है, अगेन 0 लगाएंगे, 3 3 आर 9। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो है हमारे पास क्या बचेगा, 1। फिर हम 0 लगाएंगे। इट मीन्स के एक चीज़ हमारे सामने क्लियर है कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स के, और ये रिपीट भी हो रहे हैं और ये कंटिन्यू हैं, इसकी डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रही, इसे हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।